रायगढ़ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोतरा के हिंदी माध्यम में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान एवं गणित क्लब द्वारा साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। विज्ञान एवं गणित क्लब के संरक्षक प्राचार्य JL नायक के नेतृत्व में विज्ञान एवं गणित क्लब के नोडल प्रभारी व्याख्याता वीर सिंह के मार्गदर्शन में जूनियर साइंटिस्ट टीम कक्षा 9वीं के छात्रों द्वारा चंद्रयान 3 का सफल लॉन्चिंग कराया गया। इस कार्यक्रम में नोडल प्रभारी व्याख्याता वीर सिंह ने कहा कि विज्ञान एवं गणित क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों में तार्किक सोच विकसित करने के लिए एवं नए नवाचारों का उपयोग विद्यार्थी कर सके, विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल ज्ञान हो सके जिसे अपने जीवन में वो अमल कर सके। इस उद्देश्य के लिए साइंस एग्जीबिशन का आयोजन कराया गया। जूनियर टीम 6वीं, 7वीं, 8वीं के द्वारा भी बहुत अच्छे मॉडल बनाए गए, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जल विद्युत अपघटन, गणित के खेल, स्कूल भवन आदि। सीनियर टीम द्वारा वायु प्रदूषण, ऑक्सीजन साइकिल, सोलर फैन, GST, हाइड्रोपोनिक्स, हमारा स्कूल हमारा गाँव, पुष्प के सोलर फैन आदि मॉडल बनाए गए। इस कार्यक्रम के कार्यक्रम संयोजक व्याख्याता श्यामा पटेल, व्याख्याता भारती खांडेकर, व्याख्याता माधुरी नायक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। निर्णायक के रूप में वरिष्ठ व्याख्याता विमला भगत, व्याख्याता SR गुप्ता, नंदेली स्कूल के व्याख्याता DP पटेल, व्याख्याता त्रिप्रिय अग्रवाल, शिक्षक राजेंद्र कुमार चौहान, शिक्षक उमाशंकर पटेल, शिक्षक यज्ञ कुमार पटेल, हाई स्कूल उसरोड से CL पटेल, व्याख्याता RC नवनीत ने निर्णायक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अनीता, रजनी, एक्का, नीलू भारद्वाज, आशु खूंटे, विजय कुमार प्रधान, SR राठिया एवं सभी शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। विज्ञान एवं गणित क्लब का आयोजन विद्यार्थियों के अंदर तार्किक सोच विकसित करना, इस उद्देश्य के तहत आदरणीय प्राचार्य महोदय सर के नेतृत्व में लगातार पिछले वर्ष से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मॉडल बनवाया गया। हमारे कक्षा 9वीं के छोटे से नन्हे मुन्ने व्याख्याताओं ने आपके सामने भी चंद्रयान 3 का मॉडल सफल जो है लॉन्चिंग किया, जैसे कि लॉन्चिंग हुआ था। और विज्ञान एवं गणित क्लब के द्वारा हमारे विद्यालय में साल भर गतिविधियां आयोजित कराई जाती रहती है। हमारे विज्ञान गणित क्लब का मैं नोडल के रूप में, और हमारे 10 बच्चे यहाँ साइंस के जो है ना इसके सदस्य हैं, 10 बालक 10 बालिका, और इन्होंने विभिन्न प्रकार के सभी विषयों पर कबाड़ से जुगाड़ से संबंधित सारी नवाचारों का उपयोग करते हुए मॉडल बनाए। बच्चों में लेकर इसको बहुत उत्साह है। बच्चे निश्चित रूप से लगातार एक हफ्ते से पूरा उत्साहित है और उन्होंने पूरे कबाड़ से जुगाड़ से लेकर सारी चीजों को नवाचारों को उपयोग करते हुए राम मंदिर से लेके नई थीम और पवन चक्की से लेकर ऐसे बहुत सारे वर्किंग मॉडल्स बनाए। प्रतिवर्ष 28 फरवरी 1987 से विज्ञान एवं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष हम लोग भी विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं। गणित और विज्ञान क्लब द्वारा हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कल इंग्लिश माध्यम के बच्चों द्वारा विज्ञान एवं गणित क्लब के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रकार की अपना मॉडल, वर्किंग मॉडल बनाया, और आज हमारे हिंदी माध्यम के बच्चों द्वारा वर्किंग मॉडल के साथ साथ चंद्रयान का सफल यहाँ पे प्रदर्शनी किया गया। साथ ही आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थियों द्वारा भी राम मंदिर, युवा संसद आदि विभिन्न मॉडलों का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। यह निश्चित रूप से प्रदर्शनी विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा और भविष्य में उनमें वैज्ञानिक गुण विकसित होगा और बच्चे आगे चल के इसका लाभ लेंगे। फिजिक्स के लेक्चरर स्वामी आत्मानंद कोतरा स्कूल से है। यहाँ आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान बच्चों में वैज्ञानिक रुचि को बढ़ावा देने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के मॉडल लगाए गए हैं। यहाँ पर आज चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल से बताया गया, जिसमें बच्चे बहुत उत्साहित हैं। अपने विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट को यहाँ पर दर्शन लगाए गए हैं, प्रदर्शनी किया गया है। बच्चों में बहुत उत्साह बना हुआ है। बच्चों में वैज्ञानिक रुचि को भी बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मैं श्यामा पटेल यहाँ बायोलॉजी की लेक्चरर हूँ और मैं इस मैटर में ये बेहद बताना चाहती हूँ कि बच्चे छोटे से लेकर बड़े से स्कोप को इतना अच्छे से करना चाह रहे हैं। अभी मेरा ट्रेनिंग बिलासपुर में लगा था फोल्ड स्कोप के लिए, जो कि 140x तक पूरे इतनी आवर्धन क्षमता में एक छोटे सी चीज को बड़ा करके बताने, जिसमें बच्चे को जब मैंने बताया तो बहुत एकदम रुचि कर लेके भाग ले रहे थे उसमें। जैसे कि इसमें बोल रहे हैं हमारा गांव हमारे स्कूल से एक मॉडल भी बनाया गया है, AC डामला वर्षा के बारे में भी मॉडल बनाया गया है और इसमें उन चीजों को बताया जा रहा है जो कि एक
नया चीज लाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। अपने घर में जो रखे हुए चीज हैं, जो पुराने बचे हुए चीज है, उन चीजों से करके वो विज्ञान और गणित क्लब प्ले कर रहे हैं। जिस प्रकार से इसमें है, मैं बायोलॉजी से कोशिश करती हूँ कि बच्चे जितना हो सके अपने से नया नया चीज करके लाएं और अच्छे से कर पाए बोल के। बहुत लाभदायक होता है इसलिए क्योंकि वो ना क्या बोलते हैं, कभी कभी जिस चीज को करके समझते हैं ना, उनको ज्यादा याद रहता है वो। और अपने घर में भी आसपास में जैसे कि मच्छर की सफाई के लिए वो लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। छोटे मोटे जगह पे ऐसा कुछ परेशानी होती है तो उसका निराकरण भी करते हैं इससे। सर, मेरा नाम पार्थिव चौहान है। मैं कक्षा 11वीं वाणिज्य संकाय का छात्र हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम जीएसटी है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। आइए जीएसटी को समझते हैं। जीएसटी लागू करने के पीछे के उद्देश्य को जानते हैं। जीएसटी लागू करने के पीछे एक राष्ट्र एक बाजार की सरकार की भावना को एकत्रित कर पूरा करना था। इससे इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर, उपभोग आधारित कर संरचना के तहत कई डोमेस्टिक टैक्स को एक छत के नीचे शामिल किया गया। यह कंपटीशन को बढ़ावा देने विनिर्माण और एक्सपोर्ट को आसान बनाने एवं कर की दरों को टैक्स रेट में एक रूपता और समानता लाने के लिए पेश किया गया था। जीएसटी लागू होने के बाद भारत में करों के भुगतान में बहुत परिवर्तन हुआ है। जीएसटी सन 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी का गठन अनुच्छेद 279A के तहत किया गया। जीएसटी 122वें संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया। देश में जीएसटी के गठन व न्याय के लिए एक जीएसटी परिषद का गठन किया गया, जिसमें देश के केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य रेवेन्यू मंत्री और हर राज्य की राज्य वित्त मंत्रियों को जगह दी गई। पहले राज्य बिक्री कर, व्यापार कर, प्रवेश कर, वैट जैसे अन्य कई अप्रत्यक्ष कर लगते थे, जिनको सभी को एक जीएसटी में शामिल किया गया। जीएसटी के टाइप्स को समझते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी जिसका पूरा नाम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। एसजीएसटी जिसका पूरा नाम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। यूजीएसटी जिसका पूरा नाम यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। आईजीएसटी जिसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अब मैं श्रीमती माधुरी नायक, केमिस्ट्री की लेक्चरर। सर्वप्रथम आज हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन कराने के लिए श्रीमान प्राचार्य महोदय जी का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये जो आज विज्ञान मेला लगा है वो बच्चों में एक रचनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए है। बच्चे हर चीज को जो करके देखते हैं तो उनको ज्यादा समझ में आता है, और इस विज्ञान मेला की सहायता से हम अपने देश के लिए एक नए वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं। हर बच्चा में एक विज्ञान, हर बच्चे के अंदर एक वैज्ञानिक होता है, उसको निकालने के लिए हमको विज्ञान मेला का आयोजन करना चाहिए। और विज्ञान मेला से मैंने देखा बच्चे जब मॉडल बना रहे हैं उनको इतना इंटरेस्ट है कि वो हर काम को इतना भावुक उत्सुकता के साथ कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे एसिड रेन बना रहे हैं, जीएसटी के मॉडल बना रहे हैं, तो बच्चे जब मॉडल बनाते हैं तो उस चीज में वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको उस चीज को, उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से उसको समझ जा रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगी कि विज्ञान मेला का आयोजन जो होता है वो हमारे देश में एक अच्छे वैज्ञानिक लाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। धन्यवाद। मेरा नाम आर्यन बघेल है। मैं कक्षा 11वीं विज्ञान का छात्र हूँ। हम लोगों ने अम्लीय वर्षा बनाया है। जब वास्तविक वर्षा में जब चिमनियों से निकले हुए SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वर्षा के जल में मिल जाते हैं तो H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, और जब वो वर्षा करते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके दुष्प्रभाव जैसे जलीय जीवों में होने वाले प्रॉब्लम, जलीय एवं जीवों जैसे मछलियों के गलफड़े में होने वाली चीप, म्यूकस नाम की चीप जम जाता है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और वह मृत्यु हो जाती है। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार YouTube न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।